हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 4 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और आप ये डेली बेस पे वीडियोस देखा करें। हम हर रोज़ सुबह 5 बजे से पहले वीडियोस अपलोड कर लेते हैं। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच सोलर पावर्ड याट हैज़ वन द गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड? तो किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड जीता है? तो अभी रिसेंटली आदित्य सोलर पावर्ड याट, इन्होंने गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड जीता है। तो याट का मीनिंग है ए लार्ज बोट विद अ मोटर। तो याट ये एक लार्ज बोट होती है जिसके अंदर एक मोटर होती है एंड इट यूज्ड फॉर प्लेजर। तो आदित्य ये भी एक सोलर पावर्ड याट है। तो इन्होंने रिसेंटली गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड जीता है और ये अवार्ड इनको दिया गया फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। तो याट इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड की बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट इन द कैटेगरी ऑफ बोट्स डिजाइंड फॉर ड्यूटी पैसेंजर सर्विसेज। Next question. Researchers of which university have developed Project app that tracks mental health by studying phone usage? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रोजेक्ट ऐप विकसित किया है जो फ़ोन के उपयोग का अध्ययन करके मानसिक स्वास्थ्य पर नज़र रखता है? तो अभी रिसेंटली डलहौजी यूनिवर्सिटी ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम प्रोजेक्ट ऐप है। तो ये किसी भी पर्सन के मेंटल हेल्थ को, उसके जैसे एंजाइटी और डिप्रेशंस को देखकर और हाउ यू यूज़ योर फ़ोन, आप अपने फ़ोन को किस तरह यूज़ करते हैं, देन वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ किस टाइप की है। तो इस ऐप में जिसका नाम प्रोजेक्ट है, इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रैकिंग फीचर्स, जैसे ये किसी भी पर्सन के को ट्रैक कर सकता है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, स्लीप, कॉल फ्रीक्वेंसी, मैसेज हिस्ट्री, म्यूज़िक टेस्ट, या वो किस टाइप की वीडियोस देखता है। देन इन तमाम चीज़ों को ट्रैक करके फिर वो एक आइडिया लगा सकता है कि इस पर्सन का किस टाइप का मेंटल हेल्थ है। तो ये एक मोबाइल ऐप है जो किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ को ट्रैक कर सकती है। तो ये रिसेंटली डेवलप की है डलहौजी यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईटी रोपर फॉर स्किल डेवलपमेंट? किस राज्य की सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी रिसेंटली पंजाब ने स्किल डेवलपमेंट के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो आईआईटी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इट विल नाउ बिकम द एकेडमिक मेंटोर, यानी ट्रस्टेड एंड टेक्निकल एडवाइज़र ये बनेगा फॉर वेरियस कॉलेजेस, जैसे गुरदासपुर, फिरोज़पुर ये कॉलेजेस हैं, एज वेल एज श्री गुरु गोबिंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट एंड श्री चैम्बर साहिब, 5 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स एंड 10 गवर्नमेंट आईटीआईज। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पंजाब ने साइन किया विद आईआईटी रोपार फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सो ये है मैप के अंदर पंजाब, कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़, जॉइंट कैपिटल विद हरियाणा, और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़ खुद। गवर्नर यहाँ पंजाब के वीपी सिंह बंडोर, चीफ मिनिस्टर यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाबी यहाँ की वाइडली स्पोकन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ रिटन इन गुरमुख स्क्रिप्ट। देन यहाँ इसकी इंडस रिवर की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब एंड झेलम, तो इन्हीं 5 रिवर्स की वजह से पंजाब का नाम पड़ा है। तो इसमें से 3 रिवर्स सतलुज, रावी एंड ब्यास, दे फ्लो थ्रू द इंडियन पंजाब। तो ये जो टोटल 5 रिवर्स हैं जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हीं की वजह से पंजाब का नाम पड़ा है। देन पंजाब वाज एनरिच्ड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में पंजाब का काफ़ी अहम रोल रहा है। जो भी अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो सबसे पहले इसी एरिया में आकर बसे थे। सो पंजाब हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देन जोग्राफिया देखते हैं पंजाब का। इंडियन पंजाब, जिसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या इंडियाज़ ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, तो ये इंडिया का 10% कॉटन प्रोड्यूस करता है। देन इंडिया का 19.5%
जो इंडिया का टोटल वेट है उसमें से 19.5% प्रोड्यूस होता है पंजाब में। देन 11% ऑफ इंडियाज़ राइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पंजाब। उसके अलावा फिरोजपुर एंड फजलिका डिस्ट्रिक्ट दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द स्टेट। सो वर्ल्ड वाइड टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो इंडिया का पंजाब है इट प्रोड्यूसेस 2% ऑफ वर्ल्ड्स काटन, 2% ऑफ इट्स व्हीट एंड 1% ऑफ इट्स राइस। उसके अलावा भांगड़ा यहाँ का फेमस म्यूज़िक है। देन कुछ फेस्टिवल्स हैं जैसे सीजनल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं पंजाब के, जैसे लोहड़ी हो गया, बसंत वैसाखी एंड तीयान यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स हैं। उसके अलावा भांगड़ा एंड गिद्दा दे आर फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक दैट ओरिजिनेटेड इन द पंजाब। तो ये थे कुछ कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने देखे। तो ये थी तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग पंजाब। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कैनाल बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना की मंजूरी दी है। तो अभी रिसेंटली पंजाब ने एक कैनाल बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। सो पंजाब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड अ डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग विद विच नेशन रिसेंटली। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ रक्षा मंत्रियों का एक संवाद आयोजन किया है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ एक डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग कंडक्ट किया, तो जिसमें इंडिया की तरफ से इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड द विजिटिंग इंडियन डेलीगेशन लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्रोबोवा सोबियानो। तो इनके बिटवीन ये डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग रिसेंटली कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक इवेंट। सो फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल यानी FCC ने किस संगठन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल फिनटेक घटना को मंजूरी दी है। सो अभी रिसेंटली FCC ने NPCI के साथ कोलेबोरेट करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल फिनटेक इवेंट इसको होस्ट किया है। तो फिनटेक ये कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अदर टेक्नोलॉजीज इसमें आती हैं दैट आर यूज टू सपोर्ट एंड एनेबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसको अभी होस्ट किया है FCC एंड NPCI ने। तो देखते हैं FCC और NPI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, it is an independent agency of United States government that regulates communications by radio, television, wire, satellite and cable across the United States। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में और अजीत पाई है FCC के करंट चेयरमैन। देन NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। तो विश्व मोहन मोहपात्रा ये है इसके नॉन एक्सी चेयरमैन एंड दिलीप आसबे ये हैं करंट MD एंड CEO ऑफ NPCI। तो ये थे FCC और NPCI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड फॉर पैन कार्ड सर्विसेज। तो अभी रिसेंटली UTI यानी UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है पैन कार्ड की सेवाओं के लिए। तो अभी रिसेंटली अलंकित लिमिटेड ने UTI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ पैन कार्ड सर्विसेज के लिए पार्टनरशिप की है। तो अलंकित लिमिटेड ये एक पैन कार्ड सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो अब इन्होंने UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। सो इसका ये बेनिफिट हो कि अब these companies will now be able to offer a hassle-free and seamless PAN card services जैसे new PAN card applications, PAN card corrections, duplicate PAN card for NRIs, last PAN and e-PAN card services। तो अब ये तमाम सर्विसेज ये दोनों मिलकर hassle-free सर्विसेज अपने प्रोवाइडर्स को देंगे। तो UTI इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट एंटाइटी है एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया है। तो ये अब पैन कार्ड सर्विसेज देंगे। तो पैन कार्ड सर्विसेज, पैन कार्ड देखते हैं क्या होता है। पैन कार्ड इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये एक 10 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है और इसको इशू किया जाता है इन ए लैमिनेटेड पैन कार्ड। तो ये इस टाइप का ये कार्ड होता है जिसको इशू करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एनी पर्सन हु अप्लाइज इट।
तो ये इसी को पैन कार्ड कहते हैं और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। तो इस वक्त जो ये इसकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है अलंकित लिमिटेड। तो अलंकित लिमिटेड इट वाज फाउंडेड इन 1995। तो अंकित अग्रवाल इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो अब अलंकित लिमिटेड यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर तो ये तमाम सर्विसेज अब प्रोवाइड करेंगे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पाइस कंपनी हैज़ एक्वायर्ड आईटीसी रिसेंटली? हाल ही में किस मसाला कंपनी ने आईटीसी का अधिग्रहण किया है? तो अभी रिसेंटली सनराइज फूड्स जो एक स्पाइस मैन्युफैक्चरर है तो इसको आईटीसी ने रिसेंटली एक्वायर किया है और ये जो एक्वायरमेंट हुई है इट हैज़ बीन एक्वायर्ड इन ऑल कैश डील वैल्यूड एट ₹2150 करोड़। तो ये एक ऑल कैश डील हुई है 2150 करोड़ की। तो इसमें आईटीसी ने अब इसको टोटली एक्वायर किया सनराइज फूड को। तो आईटीसी ने इसको एक्वायर किया है। तो आईटीसी रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आईटीसी यानी इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1910 में एज ए इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन ये जो कंपनी थी इसका रीनेम किया गया था इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड 1970 में और बाद में 1974 में ये बन गई आईटीसी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल और संजीव पुरी है इसके करंट चेयर एंड एमडी। तो ये है आईटीसी कंपनी। तो इन्होंने ही अब स्पाइस मैन्युफैक्चरर सनराइज फूड्स को एक्वायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रफाल फाइटर जेट्स en route to India made a stopover in which nation? भारत का रफाल फाइटर जेट्स ने किस राष्ट्र में स्टॉपओवर बनाया है? तो अभी रिसेंटली हमने पीछे पढ़ा भी कि इंडिया का जो रफाल फाइटर जेट हैं वो 27 को फ्रांस से निकले थे और बाद में 29 को वो अम्बाला हरियाणा में पहुंचे थे। तो रास्ते में इन्होंने एक स्टॉपओवर भी बनाया था, एक जगह इन्होंने रेस्ट भी किया था। यानी ये 2 स्टेजेस में इंडिया में पहुंचे हैं। तो द एयरक्राफ्ट आर बीइंग फ्लोन टू इंडिया इन 2 स्टेजेस। तो रास्ते में इन्होंने एक स्टॉपओवर बनाया है और ये स्टॉपओवर इन्होंने बनाया है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो ये आपको याद रखना है। तो इंडिया ये जो रफाल फाइटर जेट है इंडिया हैज़ बॉट अ टोटल 36 फ्रेंच रफाल फाइटर्स इन डील एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अबाउट $9.54 बिलियन। तो इनमें से 5 जो रफाल जेट्स हैं वो इंडिया पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपनीज हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी फैम पे ने एक फर्स्ट नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो पहले फैम के पे के बारे में देखते हैं ये क्या है, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो इनने रिसेंटली कार्ड लॉन्च किया ये क्या है। सो फैम पे ये एक फैमिली ओरिएंटेड कंपनी है और इसका काम क्या है, इट एनेबल्स टू रिसीव द मनी फ्रॉम द पेरेंट्स। इसमें जो भी बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से पहले तो कैश में लेते थे पैसे, लेकिन अब इस ऐप के थ्रू नाउ दे विल बी एबल टू रिसीव इट डिजिटली विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो अब उनको न तो कैश की ज़रूरत है न ही बैंक अकाउंट ओपन करने की इनको ज़रूरत रहेगी। तो अब वो डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू अपने पेरेंट्स से पैसे रिसीव करेंगे और उसको आगे डिजिटली उसको स्पेंड भी करेंगे। तो ये ऐप ऑलरेडी लॉन्च की गई है फैम पे। तो फैम पे ये हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में 2019 में इसको आईटी रॉकरी ग्रेजुएट्स ने इसको डेवलप किया था। इट वाज फाउंडेड बाय कुश तनेजा एंड संभाव जैन। सो ये फैम पे था। तो ये एक ऐप है जिसके थ्रू जो भी स्टूडेंट्स हैं टीनेजर्स हैं दे रिसीव डिजिटल पेमेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो अब इन्होंने ही ये फर्स्ट नंबरलेस कार्ड भी लॉन्च किया है। तो ये जो फैम कार्ड है दैट इज़ अ नंबरलेस कार्ड। ये बिल्कुल सिमिलर है डेबिट कार्ड का, जो हमारे पास डेबिट कार्ड होता है बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन ये एक नंबरलेस कार्ड होता है और ये टीनेजर्स के लिए बनाया गया है टू परफॉर्म कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो इसका ये एम है कि जो पेरेंट्स हैं अब वो उनको फिज़िकल कैश डेबिट या क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है टू देयर चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट। तो अब ये जो फैम कार्ड है अब ये बनाया गया है बाय फैम पे। Now next question, which company has launched Go More scheme to book a adjacent seat for social distancing? तो किस कंपनी ने सामाजिक दूरी के लिए आसान सीट बुक करने के लिए गो मोर योजना शुरू की है? तो अभी रिसेंटली ने गो एयर जो एक एयरलाइन कंपनी है तो इन्होंने गो मोर स्कीम लॉन्च की है।
दैट और इसमें जो भी पैसेंजर्स हैं दे कैन बुक एन अदर एडजेसेंट सीट ऑन द सेम PNR इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो गो मोर स्कीम ये लॉन्च किए गो एयर ने। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। तो इसमें जो पैसेंजर्स हैं अब वो जो इनके पास ऑलरेडी PNR होता है उसी पर वो एक एडजेसेंट सीट अब उससे दोबारा से बुक कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। तो गो एयर ने ये लॉन्च किया है। तो गो एयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो गो एयर इट इज़ अ इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। इट इज़ ऑन्ड बाय इंडियन बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट वादिया ग्रुप्स और विनय डुबे ये हैं इसके करंट CEO एंड जैड वादिया ये हैं इसके फाउंडर एंड करंट मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवीजन ऑफ द रेलवेज हैज़ बैग्ड द वाटर हीरोज अवार्ड फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मंत्रालय ने रेलवे के किस डिवीजन ने जल शक्ति मंत्रालय से रेलवे के किस डिवीजन ने वाटर हॉर्स पुरस्कार प्राप्त वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया है। तो अभी रिसेंटली रेलवेज का एक डिवीजन है जिन्होंने वाटर हीरोज अवार्ड जीता है फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये जीता है साउथ सेंट्रल रेलवेज ने। साउथ सेंट्रल रेलवेज जो कि रेलवे का एक डिवीजन है तो इन्होंने ये वाटर हीरोज अवार्ड इसको जीता है फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ एयरटेल्स एंटरप्राइज बिजनेस। एयरटेल एंटरप्राइज बिजनेस के नए CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो अभी रिसेंटली गणेश लक्ष्मी नारायण को एयरटेल एंटरप्राइज बिजनेस का नया CEO अपॉइंट किया गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अभी रिसेंटली ये बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो इसको लिखा है वायरल आचार्य ने। तो ये है वायरल आचार्य, इन्होंने अभी रिसेंटली ये बुक लिखी है। तो इसका आपको नाम याद रखना है। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देखते हैं। हु विल होस्ट द 2021 खेलो इंडिया गेम्स 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ये एक लैंड है तो इसको 3 साइड से सराउंड किया गया है वाटर की वजह से। तो ऐसी लैंड को क्या क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पेनिनसुला। देन अ फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, तो वो थे गौतम बुद्धा। तो लगभग तमाम बच्चों ने जिनने आंसर किया है बिल्कुल ठीक इसका आंसर दिया है। तो अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 300-year old काली टेम्पल इन विच नेशन। भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है। तो इसका आपको आंसर करना है कि एक 300 पुराना टेम्पल है जिसका नाम काली टेम्पल है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया है। तो वो टेम्पल किस कंट्री में है, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश। तो ये आपको बताना है। देन आपको बताना है फाउंडर ऑफ जैनिज्म, इनका नाम आपको बताना है। देन अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, यानी बहुत सारे आइलैंड मिलकर, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो ये भी आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस जिनका आप आंसर करेंगे ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरी आपको थोड़ी सी फिक्र भी रहेगी कि हमको आंसर करना है, इसलिए आप जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छी तरह से देखा करेंगे। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड लास्ट पे एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।